सुनो, हमारी एक्सरसाइज चल रही QE1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहले एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन, जिसमें बस ये बताना कि द्विघात समीकरण है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, वो हम कल कर चुके। लेकिन फिर भी एक काम कर लो, इसके थ्योरी के क्वेश्चन को देख लो कि इक्वेशन कैसे तैयार करी जाएगी। देखो ध्यान से, देखो एक बार बोर्ड में ध्यान दो। देखो थ्योरी के पहले ही क्वेश्चन में एक बात कहिएगा, ध्यान समझियो। एक आयताकार फील्ड है या आयताकार एक प्लेग्राउंड है, यानी हम कुछ भी बोल सकते हैं। रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर समझ गए, रेक्टेंगुलर आयताकार फील्ड कहो या फिर क्या कहना, प्लेग्राउंड कहो, ठीक है, गार्डन कहो, ठीक है, यानी कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं, कुछ भी समझ गए क्या, आयताकार। उसने देखो मेन बात सुनिए, ध्यान समझिए क्या कहा। उसने कहा जो उसका एरिया है, ध्यान समझियो, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या है यह, एक काम कह सकते हैं, सुनो, वो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ऐसे भी कह सकते हैं प्लॉट, एक प्लॉट है रेक्टेंगुलर, लेंथ और ब्रेथ में डिफरेंस है तो रेक्टेंगुलर बनेगा, ठीक है। अब ध्यान समझना, तो उसने कहा उसका जो एरिया है 528 मीटर का स्क्वायर, 528 मीटर का स्क्वायर। हमें इसी से पता लग गया कि इसमें मीटर में काम चल रहा है। यूनिट इसकी क्या है, यूनिट मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर। इससे क्लियर होगी बात आराम से। पहले 528 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान समझियो, प्लॉट का रेक्टेंगुलर शेप है, आयताकार शेप है, प्लॉट की, मैदान की, कुछ भी कहो, ठीक है। अब उसमें क्या कहा उसने, इस प्लॉट की जो लेंथ है ना, लेंथ, ध्यान समझिए, इस प्लॉट की लेंथ यानी कि लंबाई, वो उसकी चौड़ाई से यानी वाइड से, वाइड या ब्रेथ कह लो, ब्रेथ, उसके 2 गुणे से। भाई मैं कुछ बात बहुत गलत बात है भाई, मैं कुछ बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो उसके खावे दबा रहा है, पता नहीं क्या करो जाओ तुम, मुझे एक करके आवाज लगानी पड़े सबको, मगर यहाँ ध्यान कर लो, सुनो यहाँ बात ध्यान समझिए कर, सुनो। उसने कहा इसकी जो लेंथ है, सुनो, लेंथ, उसकी ब्रेथ, लेंथ माने लंबाई, ब्रेथ माने चौड़ाई या वाइड कह लो, ठीक है, चौड़ाई को। तो उसने कहा इसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ से डबल से एक ज्यादा है, यानी ट्वाइस और मोर देन वन, मतलब ट्वाइस भी है और मोर देन वन, यानी कि एक अधिक भी है, एक ज्यादा भी है। किससे, उसकी ब्रेथ यानी उसकी वाइड यानी उसकी चौड़ाई से। तो सबसे पहले हम लेट करके चौड़ाई को ही मानना, ब्रेथ को मानना, चौड़ाई को मानना, वाइड कह लो या फिर उसे, समझ गए स्टोरी आ रही है, समझ में। सबसे पहले ब्रेथ मानी जा रही है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ध्यान समझना, मैं क्वेश्चन नंबर क्या लिखूं इसमें, हमने 10 कर लिया, 10 दूसरा 10 11 के आसपास कर लिया, थोड़ा नॉर्मल, तो मैं से 11 लिख दूं, ठीक है। वैसे तो 12 था ये, तो 10 तो मैंने करे थे, उसके बाद मैंने एक अलग से बनाया था, ध्यान रखो वैसे, पर कोई बात नहीं। देखो अब जब फिलहाल देखो, सबसे पहले स्टार्ट लेट, अब देखो ध्यान से समझना भाई, ध्यान समझना, वाइड कहो, ब्रेथ कहो, कुछ ही कहो, ऑफ प्लॉट क्या है, एक्स। अरे एक बात और ध्यान समझना, वो है मीटर में, कहीं में मीटर में। उसकी लेंथ की बात करो, लेंथ ऑफ प्लॉट, ध्यान समझना, ध्यान समझना, देखो ध्यान समझना क्या कहा उसने। उसने कहा जो लेंथ है वो ब्रेथ से डबल से 2 गुणे से, ट्वाइस, मोर देन 1, 2 अधिक है, यानी क्या है, 2 गुणे से 1 अधिक है, 1 मोर देन बोला, यानी कि 2x + 1। ये बता भी दो कि 1 मोर देन है, क्या है उसमें 1 अधिक है, क्या बोला उसने, देख लीजिए। और इसे क्या लिख देंगे मुझे हम, मीटर में है ये। बताओ पहले ये आगे का समझ में कि कैसे लेट करके क्या करेंगे। हिंदी मीडियम ध्यान समझना, सबसे पहले लिखोगे मान, ठीक है। इंग्लिश मीडियम लेट सपोज, इससे कुछ भी, ब्रेथ का चौड़ाई किसकी है, प्लॉट की है, मैदान की, तुम तो मैदान वगैरह जो भी कुछ दे रखा हो लिख लोगे। देखो प्लॉट की चौड़ाई या मैदान की चौड़ाई या खेल के मैदान की चौड़ाई या क्या है, घास के मैदान की चौड़ाई, कुछ भी दे सकते हैं। वो कितनी है, एक्स, और प्लॉट फिर क्या है, मैदान की लंबाई, लंबाई को हमने ऐसे लिया, उसका डबल भी करना है, ज्यादा भी करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा हुआ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ वर्ड यूज कर सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बल्कि हिंदी मीडियम क्या लिखा, प्रश्न अनुसार, ऐसे कुछ वर्ड यूज कर देंगे आसपास, ये हमने जब भी लिया है।
अब ध्यान समझना भाई, अब मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूँ, देखो ध्यान से। तुमने मेंस्ट्रुएशन से पहले पढ़ रखी 9th क्लास 8th क्लास मेंस्ट्रुएशन पढ़ी थी, बल्कि जो फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है वो 8th क्लास 9th क्लास की मेंस्ट्रुएशन छोड़ दो, और किसी ने 6th क्लास की मेंस्ट्रुएशन भी पढ़ी हो, क्षेत्र में थी मेंस्ट्रुएशन 6th क्लास की 6th 7th की, वो भी समझ जाएगा। 6th 7th में है ये एक रेक्टेंगुलर है, ये कैसा है प्लॉट? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है आयताकार, यानी इसकी शेप है आयताकार, रेक्टेंगुलर। जब रेक्टेंगुलर है तो इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल इंग्लिश मीडियम A इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब ध्यान समझना, A लेंथ ब्रेथ। अब बताओ, ये हमने यूज 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास अब तक करते आए, हम अब तक करते आए हर जगह, ठीक है, लेंथ ब्रेथ। अब यहाँ से क्या लिखेंगे? A इक्वल लेंथ बताना क्या लेंगे? एक ब्रैकेट बनाएंगे ऐसा, देखो सुन, देखो ऐसा मल्टीप्लाई कर कीजिए, हम ब्रैकेट बनाएंगे। ये बताओ इसका मान कितना है? 2x + 1। बताओ पहले बात समझ, लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसमें देखो ध्यान समझना, सवाल के साथ साथ इसने A का मान 528 मीटर का स्क्वायर दिया हुआ पहले से, ठीक है, ये मीटर का स्क्वायर दिया हुआ पहले से दिया हुआ, तो A की वैल्यू हम फॉर्मूले लिखेंगे, क्या लिख देंगे यहाँ से? 528। अब ध्यान समझना, x की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे 1 पावर 1 पावर 2 पावर बन जाएगी, ये बनेगा 2x स्क्वायर। क्या बना? 2x स्क्वायर। इस x की मल्टीप्लाई 1 में करना, x बन जाए x का x हो प्लस का चिन्ह। ये 528 इधर है, इधर से उधर लेकर कहेगा हो जाएगा माइनस, यानी हम इसे लिखेंगे माइनस 528 और इक्वल में बचेगा 0। अब ये बताओ तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई क्या है? द्विघात समीकरण, दो घात समीकरण। क्लियर हो गई बात? समझ में आई स्टोरी? तो इस ये इंट्रोडक्शन वाली एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ ये कहा उसने थ्योरी से ये बना के दिखाओ समीकरण, सोल्व करने के लिए नहीं बोल रहा वैसे। अगर सोल्व करना भी होता है फिर भी देखो 528 की का मल्टीप्लाई करते पहले 2 में तो कितना होता है? 1056 1056 बन जाता है। उस 1056 के फैक्टर करते कि 1 आ जाए, वो हम क्या करते? ग्रिल मेथड से इधर करके चलते। देखो 1056 ऐसे करते, ये करते, और इस तरीके से हम इसके फैक्टर निकाल सकते थे, आगे लेके चलते हैं। इसमें रूट्स फाइंड करते, रूट्स, इसका मान निकालने वाला होता है रूट्स, यानी कि मूल ज्ञात करना, जो कि हमने उसमें बहुपद में पॉलिनोमियल्स में क्या बोल रहा था? शून्य, जीरोस, वहाँ जीरोस बोले थे, ठीक है, अलग अलग बराबर जीरो रखते। लेकिन यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना नोट करना चाहो तो कर लो, फिर भी नोट जब कर ही लिया, ठीक है। इसमें बस इक्वेशन बनाने के लिए बोला गया, करो नोट।